जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही पढ़ा है क्योंकि अब होगा ग्रहों का तांडव और शनि महाराज देंगे आपको एक बड़ा तोहफा। और यह तोहफा आपके लिए इस दिवाली पर सबसे खास और सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस दीपावली शनि महाराज की वक्री से मार्गीय चाल आपके जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव लाने जा रही है। और अगले कुछ दिनों बाद आप ये कहने पर मजबूर हो जाओगे कि अब हमारा वक्त आ ही गया जिसका हमें कई महीनों से इंतजार था। दोस्तों, आपके ग्रहों के माध्यम से हमें पता है कि आपके जीवन में पिछले कई समय से मुसीबतें, कठिनाइयां और पैसों की तंगी ने आपको बहुत ही ज्यादा परेशान कर दिया है। मगर इस बार मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि इस दीपावली को आपके साथ सच में कुछ बड़ा होने वाला है। और यह हम नहीं बल्कि आपकी राशियों के ग्रह खुद बोलकर कह रहे हैं, क्योंकि गुरु, राहु, शनि और केतु का यह मेल हर किसी की किस्मत में नहीं होता। और ये सभी ग्रह अगर आपकी राशि में लंबे समय तक और वह भी निरंतर गति से बढ़ते रहे तो आपकी राशि पर करीब 80% कब्जा इन्हीं ग्रहों का होगा। और इन्हीं के द्वारा ये डिसाइड होगा कि आपको किस दिशा में ले जाया जाए। और अगर बात की जाए बीच में आने वाले दूसरे ग्रहों की, तो वह कभी कभार आपकी जिंदगी में जो छोटे मोटे उभार आते हैं, वो चाहे दुख का हो या सुख का, उसमें कुछ परसेंट उनका रोल होता है। मगर चिंता की बात उन ग्रहों से नहीं होती, क्योंकि वह ज्यादा समय तक किसी को भी परेशान नहीं कर सकते। उनका एक लिमिटेड वक्त होता है जो किसी को या तो खुश कर देंगे या फिर दुखी करके वापस लौट जाएंगे। लेकिन मैं आपको विश्वास दिला देता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपकी बीती दीपावली से इस बार की दीपावली काफी अच्छी निकलने वाली होगी। और इसकी मैं आपको दावे के साथ 100% गारंटी दे सकता हूं। तुला राशि के जितने भी भाई और बहन देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि इस दीपावली से पहले ये चारों ग्रह आपको कुछ ऐसा बताने या दिखाने जा रहे हैं जो आप बिल्कुल भी नहीं जानते। अगर सबसे पहले बात की जाए शनि महाराज की यानी शनि ग्रह की, तो यह काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। आपने भी कभी कभार सुना होगा कि जब शनि महाराज खुश हो जाते हैं तो आदमी की नया पार हो जाती है। और ऐसा ही कुछ आपके ग्रह नक्षत्र दिखा रहे हैं, क्योंकि शनि ग्रह इस वक्त काफी शक्तिशाली ग्रह माना जा रहे हैं। और विशेषकर वृश्चिक राशि वालों के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब शनि महाराज 17 जनवरी 2023 को तुला राशि में प्रवेश कर चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि शनि महाराज आ गए हैं तो काफी गंभीर विषय होगा। और आपने भी कई वीडियो देखे होंगे जिसमें कई लोगों ने अपनी अलग अलग राय बताई होगी। लेकिन इससे घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि इसके पीछे का कारण यह है कि भले ही वह 30 वर्षों बाद आपकी राशि में प्रवेश करे हो, लेकिन तुला राशि के ग्रहों में अभी डिग्री नहीं है और इस कारण से शनि महाराज अभी तक कुछ आपके लिए बड़ा नहीं कर पाए हैं। अब इसके बाद एक बात और यह भी है कि ये ग्रह अभी वक्र गति में चल रहे हैं। लेकिन अब यह तारीख आप नोट करके रख लीजिएगा, क्योंकि इसी दिन के बाद से आपकी राशि में उजाला होना शुरू हो जाएगा और आती हुई दीपावली आपके लिए काफी ज्यादा खुशहाल साबित हो सकती है। तो 4 नवंबर 2023 को दीपावली से ठीक पहले जैसे ही शनि महाराज वक्री से मार्गीय हो जाएंगे और अपनी मूल त्रिकोण राशि का पूर्ण फल आपको देना शुरू कर देंगे, तभी से आपकी दशा और दिशा दोनों बदल जाएंगी, जो कि आपकी दीपावली को पिछली दीपावलियों से काफी भिन्न कर देगा। और खासकर तुला राशि वालों के लिए शक्षा महापुरुष राजयोग का निर्माण होगा। साथ ही भौतिक सुखों में भी आपके वृद्धि होगी, जो आप पिछले कई समय से गाड़ी, घोड़ा, वाहन, भूमि और कुछ स्टार्टअप शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं और वह किसी न किसी कारणवश अटक गई है, वह अब नहीं रुकेगी। उसे शनि महाराज पूरा करवाएंगे। जिन लोगों के बीच आपका यश और मान घटा हुआ था, उसे पुनः ऊंचाइयों पर ले जाने जा रहे हैं शनि महाराज। और जिन जातकों की अपनी माता से अंडरस्टैंडिंग बनी हुई थी, दोनों के बीच कुछ खटपट चल रही थी, तो उसे भी समाप्त करवाएंगे। इसके अलावा जो भी प्रॉपर्टी रिलेटेड केस वगैरह चल रहे थे, उन्हें भी आपके पक्ष में लेने का काम करेंगे। अब बात करते हैं आगे की। वह यह है कि आपने ज्यादातर लोगों से यह सुना होगा कि जहां भी शनिदेव बैठते हैं उस स्थान की तो वर्दी करते हैं और जिस स्थान पर वह देखते हैं उसकी वह हानि कर देते हैं। लेकिन इसे पारसा आर्शी ने भी नकारा है।
अब यह जानिए कि अगर शनिदेव आपकी राशि के कारक ग्रह है या फिर समग्रह है, तो ये आपको फल देने के लिए मजबूर हो जाएंगे और इन्हें आपको आगे बढ़ना ही होगा। और 4 नवंबर के बाद आप इन सब बातों का अनुभव खुद करके पता कर सकते हैं। एक बात जरा आप भी सोचिए कि भला घर का मुखिया ही अपने घर वालों का अहित क्यों करेगा? अब आप जितने लोगों को देखोगे उतनी अलग अलग बात होगी। जरा गौर कीजिए कि क्या घर में आपके पिताजी या बड़े बुजुर्ग दादाजी अपने ही परिवार का कभी गलत चाहेंगे? वह भी यही चाहेंगे कि बच्चा तरक्की करे और आगे बढ़े, क्योंकि अगर कारक ग्रह ही यदि अपने घर को खराब करना शुरू कर देगा तो अपने घर की तरक्की कौन करेगा? जो पिछले लंबे समय से केतु महाराज आपके लग्न में है, तो वही राहु महाराज आपके सप्तम भाव में गुरु के साथ आड़ंगी लगाकर बैठे हैं। और इन्हीं की वजह से आपको जो अच्छे फल मिलने चाहिए थे वह मिल ही नहीं पाए हैं। अपने भले ही मेहनत की हो, लेकिन उसका फल आपको नहीं मिला है। इसका कारण यह 2 ग्रह ही है। लेकिन अब 30 अक्टूबर को इनका स्थानांतरण हो गया है। इसकी वजह से राहु महाराज का 12वें नंबर पर मीन राशि में और केतु महाराज का कन्या राशि में प्रवेश हो जाएगा। मतलब कि केंद्र के 2 बॉक्स से राहु और केतु बाहर निकल जाएंगे और इसी के साथ आपकी सफलता के नए रास्ते खुल जाएंगे। स्क्रीन में आपको जो 4 बड़े बॉक्स दिख रहे हैं, ये चारों बॉक्स ही आपकी मूल जड़ है, मतलब कि केंद्र सरकार है। और इतने वक्त तक राहु केतु एक बार राज कर रहे थे। इन्हीं की वजह से आपकी जो सफलता के रास्ते थे वह भी बंद हो चुके थे। आपके पास आना कुछ नहीं था। जो भी आपके पास था वो जाना ही जाना था। इन्हीं की वजह से आप सोचते तो काफी बड़े बड़े थे, लेकिन होता कुछ भी नहीं था। भले ही यह आपको ख्यालों ही ख्यालों में करोड़पति बना देते हो, लेकिन आपका आलस दूर नहीं कर पा रहे थे। इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का काफी ज्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य में भी काफी ज्यादा खर्च हो जाता है और वह आपकी ही गलतियों के कारण होगा। मतलब कि ज्यादा कोई चिंता वाली बात नहीं है। आपको अपने खान पान पर ध्यान रखना होगा ताकि स्वास्थ्य अपने आप ही। अब इसका मतलब यह नहीं है कि आप बैठे रहे हैं और सब कुछ ऐसे ही मिल जाए। इसके लिए आपको उठना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। और आप अपनी मेहनत के जरिए अपने गुरु को और भी ज्यादा मजबूत कर लेंगे और यहीं से आपकी दिनचर्या के साथ आपके आय का स्रोत भी बदलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने अपना गुरु मजबूत कर लिया तो बाकी ग्रह खुद ब खुद आपकी मुट्ठी में आ जाएंगे। यही वजह है कि ज्यादातर लोग अपने गुरु को मजबूत करने की कोशिश करता है। वह चाहे कोई भी हो, चाहे योगी हो या फिर कोई सिद्ध महात्मा, हर कोई आज के दिन अपने गुरु को मजबूत करने में लगा है, क्योंकि इनका खुद शनि महाराज भी सम्मान करते हैं। अब देखना आपको है कि आप खुद कितनी मेहनत कर सकते हैं।